दोस्तों, नर्सिंग वाला एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं ड्रेसर टेक्निक से कुछ एमसीक्यू लेके। ये जो लेक्चर 2 होने वाला है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बीटीएससी बिहार ड्रेसर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पूछी जा सकती है ना। तो इसी के साथ आज का हम सेशन का शुरुआत करना चाहेंगे। कहा जाता है उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं के ध्यानपूर्वक सुना और सहा है। यानी कि कोई खराब से अच्छा तभी होता है जब उनकी आलोचनाओं को, जो उनके बारे में जो आलोचनाओं किया जाता है उस या बुराइयां किया जाती है, तो वो उसे ध्यानपूर्वक सुनना और सहना पड़ता है ना। तो ही आगे आप बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है उसका हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल इज बेस्ट फॉर अ वुंड विथ मॉडरेट ड्रेनेज। यानी कि इसमें से कौन सा मटेरियल है जो बेस्ट है मॉडरेट ड्रेनेज के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होगा, यानी कि उससे जब ऊंड से बहुत ज़्यादा है पस का फॉर्मेशन होगा, पस डिस्चार्ज होगा, तो उसमें किस तरह की हमें ड्रेसिंग होनी चाहिए ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले, है ना। इसका जो ऑप्शन है फोमा ड्रेसिंग, ट्रांसपेरेंट फिल्म, हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग और नॉन स्टिक ड्रेसिंग। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट फिल्म के बारे में देखे हैं कि जो हमारा अंदर का जो टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल दिखता रहता है, विजिबल होता है, तो इसे ट्रांसपेरेंट फिल्म कहते हैं। दूसरा हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग, इसमें भी एब्जॉर्बर की क्षमता होती है बट उतनी नहीं, है ना। एक एजिलेट होता है, उसमें भी रहता है अच्छी खासी एब्जॉर्ब की क्षमता, ठीक है। इसके बाद नॉन स्टिकी ड्रेसिंग, वो जो चिपकता नहीं है, उसमें एडहेसिव नहीं होता है, उसके बारे में। पहला है इसका फोमा ड्रेसिंग, हम इसके पे अब चर्चा करेंगे। दोस्तों, फोमा ड्रेसिंग जो होता है वो स्टिकी होता है, माइल्ड स्टिकी होता है, और इसके बाद इसमें जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है ना। तो उसमें कह रहा है मॉडरेट ड्रेनेज हो रहा है, तो उसमें कौन सा हम ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ड्रेस अ स्मॉल सुपरफिशियल वुंड। यानी कि कह रहा है कि इसमें से कौन सा है कि जो हम सुपरफिशियल वुंड के लिए हम लोग ड्रेसिंग करेंगे या स्मॉल वुंड हो उसमें क्या चीज़ अप्लाई करेंगे। हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग, वेट टू ड्राई ड्रेसिंग, बैंड एड और फोमा ड्रेसिंग। दोस्तों, जब सुपरफिशियल अगर कहीं भी हमारे कट लग जाती है तो बेसिकली छोटी सी कट होती है और ये हमारा नॉर्मल सुपरफिशियल होता है, तो उसमें हम बेसिकली बैंडेज का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या चीज़ का? बैंडेज का प्रयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग। हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। एब्जॉर्ब एक्जुडेट, यानी कि वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है किसका, पशुवस का, है ना। फिर है प्रोवाइड अ वाटर प्रूफ बैरियर, वाटर प्रूफ बैरियर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है क्रिएट अ मोस्ट मॉइस्ट वुंड इन्वायरमेंट। इसके बाद है एक्स अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रेसिंग होता है वो क्या कहता है, मॉइस्चराइज रखता है इन्वायरमेंट को। जो भी उंड होगा उस उंड पे अगर हम हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि वो पूरा मॉइस्ट रखता है, मतलब हल्का सा गीला, माइल्ड गीला रखता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट उसका अच्छा रखता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग का करेक्ट आंसर क्या है, वो क्या करता है, मॉइस्ट रखता है उंड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ सेकेंडरी ड्रेसिंग। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये देखे थे कि प्राइमरी ड्रेसिंग और सेकेंडरी ड्रेसिंग, ठीक है। जो प्राइमरी ड्रेसिंग होता है वो फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं। सेकेंडरी ड्रेसिंग क्या है कि जो प्राइमरी ड्रेसिंग को प्रिवेंट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी ड्रेसिंग का यूज करते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला, ये पहले ऑप्शन देख लेंगे, टू सिक्योर द प्राइमरी ड्रेसिंग, टू प्रमोट वुंड हीलिंग, टू क्लीन द वुंड, टू प्रमोट द वुंड फ्रॉम एयर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है, टू सिक्योर द प्राइमरी ड्रेसिंग। ये वो क्या करता है, सेकेंडरी ड्रेसिंग, प्राइमरी ड्रेसिंग को सिक्योर करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच केस इज अ वेट टू ड्राई ड्रेसिंग मोस्ट कॉमनली यूज। यानी कि वेट और ड्राई ड्रेसिंग हम लोग मोस्ट कॉमनली कब यूज करते हैं, सुपरफिशियल कट में, एवर्सन्स में, और इन्फेक्टेड और नेक्रोसिस वुंड में, सर्जिकल इंसीजन में, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो सुपरफिशियल कट्स में तो हम लोग जो बैड एंड का यूज कर लेते हैं,
तो बेसिकली जो हम लोग क्या है कि वेट एंड ड्राई है, उसका यूज हम लोग इन्फेक्टेड और नेक्रोसिस वुंड के लिए करते हैं। क्या चीज़ के लिए? जो इन्फेक्टेड होता है, जो वुंड ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, या फिर नेक्रोसिस यानी कि वहाँ पे क्या ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है जिस जिस वुंड में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं वेट टू ड्राई ड्रेसिंग का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेन शुड अ हाइड्रोक्लाइड ड्रेसिंग बी रिप्लेस्ड। हाइड्रोक्लाइड ड्रेसिंग जो है उसको रिप्लेस कब करेंगे, दैट मीन्स चेंज कब करते हैं? एवरी 24 आवर, वेन इट इज विजिबल सॉलिड और वेट आफ्टर 3 days, वेन द वुंड ड्रेनेज और हील। ठीक है, बीइंग टू हील। तो दोस्तों देखो, जब ड्रेसिंग हम लोग चेंज करते हैं हाइड्रोक्लाइड ड्रेसिंग, उसमें क्या होता है कि जो वेट हो जाता है उसमें क्या सॉलिड और वेट जो बढ़ जाता है, तो देन हम लोग क्या करते हैं उस ड्रेसिंग को चेंज कर देते हैं। ठीक है, वेट हो जाता है और गीला हो जाता है, और ये मतलब उसमें वेट बढ़ जाता है सॉलिड स्टेट में, यानी कि भारीपन हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो हाइड्रोक्लाइड ड्रेसिंग होता है उसे रिप्लेस करते हैं, डेट मीन्स चेंज करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी कंसीडर व्हेन चूजिंग अ ड्रेसिंग। हम लोग जो ड्रेसिंग करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ को कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रेसिंग का चूज करते हैं। पहला इसका ऑप्शन है ए टाइप ऑफ वुंड, किस टाइप का वुंड है। दूसरा, द कोस्ट ऑफ द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का क्या कोस्ट आता है, कितने पैसे लगते हैं। ठीक है, फिर है द साइज ऑफ द वुंड, दैट मीन और है ऑल ऑफ द एबव। देखो दोस्तों, इसमें जो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्या चीज़ हम लोग चूज करेंगे ड्रेसिंग के टाइम पे, कैसा कंसीडर करेंगे, है ना। तो उसमें हम लोग सारे चीज़ को देखना होता है, सारे पॉइंट को, किस टाइप का वुंड है वो भी जरूरी है, तो और क्या कॉस्ट आ रहा है उस पर ये भी जरूरी है। हो सकता है कोई गरीब आदमी हो लेकिन आपने थोड़ा महंगा ड्रेसिंग कर दिया, तो उस पर फिर क्या होगा, इकोनॉमिकली इशू होगा, मतलब पैसे का इशू होगा, है ना। और वो जो ड्रेसिंग का साइज है, वो साइज पे भी वुंड का क्या साइज है उसमें भी देखना मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इसमें से सही सारे ऑप्शन इसका सही है, इसका डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोएक्टिव ड्रेसिंग। बायोएक्टिव ड्रेसिंग का क्या एग्जाम्पल है दोस्तों? बायोएक्टिव ड्रेसिंग जो होता है बेसिकली वो क्या होता है ना कि उसमें ड्रेनेज कवर होता है, वो प्रोटेक्ट करता है वुंड को, जो हमारा वुंड होता है उसको क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये इंटरेक्ट करता है किससे, वुंड से। बायोएक्टिव ड्रेसिंग क्या है, इंटरेक्ट, मतलब सीधा इसका इंटरेक्ट किससे होता है, वुंड से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो सिल्वर सल्फाजिडाइन, इसका जो करेक्ट आंसर है सिल्वर सल्फाजिडाइन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज अ ड्राई ड्रेसिंग टू डू टू द वुंड बेड। यानी कि ड्राई ड्रेसिंग का क्या वुंड बेड में, सॉरी, व्हाट टू द ड्राई ड्रेसिंग टू द वुंड, हमें ड्राई ड्रेसिंग से क्या प्रभाव पड़ता है वुंड पे। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें ड्राई ड्रेसिंग से क्या प्रभाव पड़ता है वुंड पे। टू प्रमोट एक्सेसिव मॉइस्चर, कीप द वुंड ड्राई एंड क्लोज, काज फर्दर डिहाइड्रेशन, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, है ना। इसका जो है जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं वो ड्रेसिंग से हमें वुंड पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या करता है हमारा ड्रेसिंग, कीप द वुंड ड्राई एंड क्लोज। जो भी ड्रेसिंग करते हैं हम वुंड पे, वुंड के ऊपर, तो वो क्या क्या प्रदान करता है कि वो हमारा ड्रेसिंग ड्राई रहे और क्लोज रहे, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग फॉर अ वुंड विथ लिटिल और नो एक्जुगेट। इसमें से कौन सा ड्रेसिंग है जो लिटिल होगा और नो एक्जुगेट होगा, पस वस, मतलब पस में अगर पस का फॉर्मेशन नहीं है, एक्जुगेट नहीं है, तो हम लोग कौन सा ड्रेसिंग करते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लाइड ड्रेसिंग में भी ऑब्जर्वर की क्षमता होती है, गॉज एजलिनेट में भी, वो तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एक्जुगेट रहेगा तभी करेंगे। ट्रांसपेरेंट फिल्म सॉरी, ट्रांसपेरेंट फिल्म जो होता है वो क्या करता है, हमारा स्किन पूरा विजुअल होता है, पूरा टिश्यू हमारा विजुअल होता है, तो इसमें एक्जुगेट की और ये वुंड की कोई अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट फिल्म का उपयोग करते हैं, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा अंदर का जो स्किन है, टिश्यू है, वो प्रॉपर विजुअल हो और इसे हम फाइंड आउट कर सके कि उसमें कोई ड्रेनेज वगैरह, एजुगेट वगैरह तो नहीं आ रही है, पस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है ना, और वुंड का क्या स्टेटस है वो मुझे बिल्कुल पता चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फ्यूचर ऑफ एन एल्जिनेट ड्रेसिंग। एल्जिनेट ड्रेसिंग के लिए क्यू फीचर क्या है इसमें से? एब्जॉर्ब हाई एक्जुगेट, प्रमोट अ मॉइस्ट हीलिंग इन्वायरमेंट, प्रोवाइड एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, यूज मेनली फॉर ड्राई वुंड। ठीक है दोस्तों, हमने एल्जिनेट ड्रेसिंग के जहाँ तक जो बात करी है, एल्जिनेट ड्रेसिंग में जो उसमें एब्जॉर्ब करना होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोखता है किसको? पानी को, ड्रेनेज को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज अ वुंड विथ अ रेड अपीयरेंस इंडिकेट? यानी कि जब वुंड में रेड अपीयरेंस होगा तो क्या इंडिकेट करता है? दोस्तों इन्फ्लामेशन, इसके बाद क्या है? इन्फेक्शन, हीलिंग एंड नेक्रोसिस। दोस्तों जब हमारा वो जो वुंड होता है वो बिल्कुल रेडनेस दिखने लगता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वुंड क्या है? हीलिंग हो रहा है, वुंड हमारा हीलिंग हो रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होला ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ना? वुंड हील कर रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से अच्छी मात्रा में वुंड में हीलिंग हो रही है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेन अ वुंड ड्रेसिंग इज अप्लाइड इट शुड कवर। जब हम वुंड को ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें हम क्या अप्लाई करके मतलब क्या चीज़ को कवर करते हैं? वनली फॉर वुंड एज। हम लोग वुंड एज को तो वनली कवर नहीं करते हैं, ये तो ऑप्शन गलत। वनली अ सेंटर ऑफ द वुंड, सिर्फ सेंटर ऑफ द वुंड मतलब ये चार वुंड है सिर्फ बीच वाले पार्ट को हम कवर करेंगे? नहीं, ये भी क्वेश्चन गलत। द इंटायर वुंड एंड सराउंडिंग स्किन। दूसरा है अ मिनिमल एरिया सराउंडिंग ऑफ द वुंड। दोस्तों ये भी हम लोग मिनिमम एरिया थोड़े करेंगे, मतलब जो अप्रोप्रिएट मात्रा में जितना हमें कवर करना होगा उतना तो कवर करना ही होगा। तो ये भी ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑफ इंटायर वुंड एंड सराउंडिंग स्किन, यानी कि स्किन के सराउंडिंग में हम लोग उसका कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्ट्राइल ड्रेसिंग। स्ट्राइल ड्रेसिंग का क्या पर्पस है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है टू मेंटेन क्लीननेस एंड रिड्यूस इन्फेक्शन, टू प्रमोट ड्राइंग ऑफ द वुंड, टू प्रिवेंट द वुंड फ्रॉम क्लोजिंग, इसके बाद है टू अलाउ फॉर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो हम लोग जो वुंड का ड्रेसिंग करते हैं, स्ट्राइल ड्रेसिंग करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस ये होता है कि मेंटेन क्लीननेस एंड रिड्यूस द इन्फेक्शन। स्ट्राइल ड्रेसिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, टू मेंटेन क्लीननेस एंड रिड्यूस इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोमा ड्रेसिंग। फोमा ड्रेसिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, पहला है इट इज एब्जॉर्ब एंड नॉन एडहेसिव। ये एब्जॉर्ब तो करता है बट नॉन एडहेसिव है, वो चिपकता नहीं है। ठीक है, इट क्रिएट अ ड्राई वुंड इन्वायरमेंट। क्या वो ड्राई वुंड इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है? तो ड्राई वुंड इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करता है? हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग, है ना? इसका ध्यान रखेंगे। इट प्रमोट एक्सेसिव मॉइस्चर बिल्डअप, नहीं। इट इज बेस्ट यूज फॉर सुपरफिशियल वुंड, नहीं। सुपरफिशियल वुंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैंडेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है इट इज एब्जॉर्ब और नॉन एडहेसिव, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत सारा एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो कि बिहार ड्रेसर से रिलेटेड होगा।